आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर हम जो रैखिक समीकरण है उसका पहले युग्म बनाएंगे और उसके बाद उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में हम पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करेंगे। हम यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर माना लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं तथा लड़कियों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे हैं वो टोटल कितने हैं? टोटल 10 बच्चे हैं, क्योंकि कंपटीशन में 10 विद्यार्थियों ने जो है गणित की जो प्रतियोगिता हुई है उसके अंदर 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो टोटल लड़के और लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10 के। पहला समीकरण बन गया। हमने x प्लस वाई को 10 क्यों किया? क्योंकि टोटल 10 विद्यार्थियों ने मिलकर गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो विद्यार्थी में तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो इसे दोनों को जोड़ के हमने 10 कर दिया। पहला समीकरण हमारा बन गया। जब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, इसमें लिखा है यदि लड़कियों की संख्या क्या, यानी कि y बराबर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कों की संख्या यानी कि x, लड़कों की संख्या x है, तो x से 4 अधिक यानी कि x में 4 जोड़ देंगे। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है। जब हम इसको हल करेंगे, मतलब थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा y, और ये जो हमारा x है वो यहाँ से उठ के जब इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और ये हमारा 4 है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? y माइनस एक्स बराबर 4। अगर हम इसको ठीक से लिखना चाहें y माइनस एक्स बराबर 4 को, क्योंकि x हमारा माइनस में ही है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, ये आप या करके बना सकते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारा समीकरण दूसरा आ जाएगा। इस प्रकार से हमने 2 समीकरण बना लिया। अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। इस पे आप फोकस कीजिए। तो पहला समीकरण लेते हैं, समीकरण 1 के लिए। जब हम समीकरण 1 लेंगे तो हमें इसमें बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसमें x और y की 2 हल ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से ये x हो गया, ये y हो गया। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 है। तो पहले x का मान 0 लेते हैं,
तो जब x का मान 0 है तब हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस वाई बराबर 10, यानी कि y हमें 10 मिल गया। जब y 0 लेते हैं तो अब यहाँ पर दोबारा से रख के देखते हैं। अगर हमारे पास y बराबर 0 है तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई 0 है तो बराबर 10, तो x में कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने पहले समीकरण के 2 हल ज्ञात कर लिए हैं। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, उसके भी 2 हल ज्ञात करेंगे। तो जब हम दूसरा समीकरण लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। अब हम समीकरण 2 ले रहे हैं तो समीकरण 2 के लिए बनाएंगे। अब तो समीकरण 2 के लिए जब हम लेंगे, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। जब हम इसको बॉक्स में रखेंगे और x और y का मान याद करेंगे, इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा y। x का मान 0 लेते हैं तो x का मान 0 पर क्या मिलेगा हमें, तो ये रहा x 0 माइनस वाई बराबर 4। तो y इधर आ जाएगा हमारा, या फिर एक काम करते हैं, माइनस वाई इधर प्लस में आ जाएगा, 4 इधर माइनस में आ जाएगा, तो इसको हम y बराबर माइनस 4 लिख सकते हैं। तो अगर y 0 ले लें तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अगर y हम 0 लेते हैं तो x माइनस वाई का मान 0 बराबर 4, तो x हमें 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों समीकरणों के 2 हल ज्ञात कर लिए। हमें अब ग्राफ बनाना है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार से, इसमें ग्राफ बन जाएगा छोटा सा, ये हो गया हमारा ग्राफ। थोड़ी सी रेखाएं टेढ़ी हो गई हैं, ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश। 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पैमाना एक एक कर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 और माइनस का 10, 2 4 6 8 10, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8 और माइनस का 10। अब हम पॉइंट्स को ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो पहले लेते हैं x 0 है, y 10 है, तो x 0 यहाँ पर है, y 10 हमें यहाँ मिल जाएगा। दूसरा है x हमारा 10 है, y 0 है, तो यानी कि पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों को हम एक सीधी रेखा में मिला देंगे। एक सीधी रेखा में आप स्केल से इन दोनों ही पॉइंटों को मिला सकते हैं, एक सीधी रेखा बन जाएगी इस प्रकार से। और इसके पॉइंट्स लिख देते हैं, ये हमारा है 0 10 और ये है 10, 0। समीकरण भी अगर लिखना चाहें तो इसके ऊपर लिख सकते हैं। समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। इसमें हमारे पास जो हल है वो है 0 और -4। x 0 है, y -4 है, तो x 0 यहाँ पर है, y -4 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। पहला पॉइंट मिल गया। अब दूसरे पॉइंट में x यहाँ पर 4 है, y 0 है, तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा। अब हम इन दोनों ही पॉइंटों को मिला देंगे।
और रेखा को थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएंगे ताकि ये कहीं ना कहीं इस लाइन को प्रतिच्छेद करे, तभी हम हल उसके ज्ञात कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी दूसरी रेखा हो गई। और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो आप लिख सकते हैं। बिंदु को x यहाँ पर 0 है और y -4 है, और इस बिंदु पर ये हो जाएगा 4,0। तो अब बात करते हैं कि समीकरण का ग्राफ तो बन गया। देखिए दोनों समीकरण युग्म जो था उसका ग्राफ तो बन गया। अब हमें हल करना है। तो हल करना बहुत आसान है, x और y का मान ज्ञात करना है। हल का मतलब है x और y का मान बताइए। तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु पर अगर हम नीचे x अक्ष पे आते हैं तो x का मान हमें मिल जाएगा। तो अगर आप नीचे आएंगे इस तरह से, एक सीधी लाइन लेके आएंगे इस तरह से, तो इसको हम 7 मान लेते हैं। ये हमारा 7 है। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 7। अगर हम y अक्ष पर यहाँ से सीधी लाइन खींच दें, जो कुछ सीधी लाइन y अक्ष पर खींच दें, रेखाएं थोड़ी सी टेढ़ी है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप स्केल से बनाएंगे तो ये अच्छा बन जाएगा। तो ये हमारा 3 है। तो x का मान 7 मिला और y का मान 3 मिला। यानी कि अगर आप इस बिंदु जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ से अगर आप सीधी लाइन x अक्ष पे खींचेंगे तो x का मान मिलेगा, y अक्ष पर खींचेंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो x का मान 7 मिल गया और y का मान 3 मिल गया। तो अब आप इसको लिखेंगे, x का मान 7 है और y का मान 3 है। अब आप लिखेंगे तथा x बराबर 7 और y बराबर 3 है। इसलिए लड़कों की संख्या को हमने x माना था, x यानी कि 7, यानी कि 7 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या को हमने y माना यानी कि 3 है। तो इस प्रकार से समीकरण हल होता है।